तो नमस्ते सभी को। बहुत बहुत आत्मवंदन सभी को। आज हमारे साथ डॉक्टर रेणु त्रिपाठी हैं और सभी मास्टर्स मधुलिन मिश्रा और सभी लोग जो जुड़े हैं, थैंक यू सो मच। तो ये जो किताब है 40 मास्टर्स, 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर, ये चैनल किताब है, सी अरुणा जी ने लिखी है। और चैनल करके हमें 40 मास्टर्स, यानी कि जो सिद्ध पुरुष थे, सिद्ध पुरुष और महिलाएं, उनके संदेश उन्होंने हमारे लिए चैनल किए। तो इसी सीरीज के अंतर्गत आज डॉक्टर रेणु त्रिपाठी जो भिलाई में रहती हैं और फिजिक्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट की है एक टेक्निकल कॉलेज में, और अभी 4 साल से पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में जुड़ी हुई हैं। इन्होंने कई सारी मोडालिटी सीखी है क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी से, और ये इनका यूट्यूब चैनल भी है। और स्वागत है मैडम रेणु जी और डॉक्टर रेणु जी। और आज ये हमें लॉर्ड वेंकटेश्वर जी का संदेश सुनाएगी। तो वेलकम मैम, सो मच थैंक यू दैट आपने टाइम निकाला। और ओवर टू यू मैम, थोड़ा सा आप अपने बारे में भी बता सकती हैं, आप क्या क्या मोडालिटीज करती हैं, आपके चैनल का नाम। जी जी। थैंक यू सो मच अनुराधा जी। सभी को मेरा आत्मवंदन। ये जो बुक है 40 मैसेजेस फ्रॉम 40 मास्टर्स, बुक का आज मुझे मास्टर्स से मिला है लॉर्ड वेंकटेश्वर के बारे में बताने का। आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले पितामह पत्री जी को मैं नमन करती हूँ, सभी गुरु को प्रणाम करती हूँ। इस सेशन का शुरुआत करना चाहूंगी मैं। सो लॉर्ड वेंकटेश्वर जी का, उन्होंने बोला कि मुझे लॉर्ड का ये जो टाइटल है वो बताते हैं इस बुक में कि मुझे ये टाइटल किस तरीके से मिला है। तो उन्होंने सबसे पहले तो कहा कि ये मेरी जो कहानी है ये टेंस ऑफ सेंचुरीज बैक जाएंगे। और फिर उन्होंने बताया कि बहुत साल पहले मैं जो हूँ अंडर सेल्फ हूँ लॉर्ड विष्णु का। और अगर आप विष्णु के बारे में जानना चाहते हैं, भगवान विष्णु के बारे में जानना चाहते हैं, तो फिर टेंस ऑफ सेंचुरीज थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। तो लॉर्ड विष्णु के ही वो ओवर सेल्फ है लॉर्ड विष्णु, और उनके अंडर सेल्फ है लॉर्ड वेंकटेश्वर। और शुरुआत करने से पहले वो बताते हैं कि हम लोग अर्थ प्लेन पे इस माया और कर्म की साइकिल में बंधे हुए रहते हैं, इनगल्व रहते हैं। और इसके बारे में वो बोले कि मैं आगे और बताऊंगा। सबसे पहले मैं ये बताता हूँ कि पहले मैं भी एक साधारण मनुष्य था, किस तरीके से मेरा नाम लॉर्ड वेंकटेश पड़ा। पहले बहुत सालों तक वो एक नॉर्मल थे, किस तरह से वो अपना शेयर कर रहे हैं कि किस तरह से उनकी जर्नी इवॉल्व हुई, किस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ में आगे सीखा। सो क्योंकि उन्होंने बहुत सारी लाइफ में स्वाध्याय किया, मेडिटेशन किया, और स्पिरिचुअल सोल से, इनलाइटेंड सोल से बातें करी, उन सब की बातों की वजह से उनका जो है वो चीजें इवॉल्व हुई। और जब वो इवॉल्व हो गए थे, क्योंकि ये एवोल्यूशन की जर्नी उनकी इस तरह से शुरू हुई कि जब पहले तो बहुत सालों तक में उन्होंने कुछ नहीं किया, मगर जब वो परेशान हो गए कि ये क्या, ये साइकिल है कि सब लोग पैदा होते हैं फिर सब लोग मरते हैं, और ये लाइफ एंड डेथ वाली जो साइकिल है उससे बहुत परेशान हो गए, तब उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे अब मेडिटेशन करना है, मुझे अपने लाइफ का पर्पस जानना है कि मैं यहाँ क्यों आ रहा हूँ, क्या लेसन्स हैं, क्या मुझे सीखना है, क्या मुझे करना है। तो जब उनमें ये क्लैरिटी आ गई, और 6 इयर्स तक उन्होंने कड़ी मेहनत करके उनको सब चीज समझ में आ गया था कि मेरा पहले की लाइफ में कितने, जो उन्होंने वेंकटेश जी ने कितने इनकारनेशन किए थे, तो हर लाइफ का उनको अपने पर्पस समझ में आ गया कि उन्होंने क्या सीखने के लिए, क्या करने के लिए वो लाइफ में उन्होंने जन्म लिया था। तो फिर जब इस वाली लाइफ में उनको 6 साल लगा और वो इवॉल्व हो गए। तो वो बताते हैं कि इस जन्म में, जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि भगवान राम है या भगवान कृष्ण है, उनका सबका हम लोग बचपन जानते हैं कि किस तरीके से भगवान कृष्ण की बाल लीला की इतनी गाथाएं होती हैं, रामचंद्र जी की इतनी गाथाएं हैं।
इसमें इन्होंने लॉर्ड वेंकटेश्वर ने बोला कि क्योंकि वो इस लाइफ में वो पूरे इवॉल्व थे, तो वो एक बच्चे की तरह से रूप में उन्होंने जन्म नहीं लिया था, वो पूरे एज एडल्ट ही वो आए थे। वो किस तरीके से छोटा बच्चा बड़ा, वो ग्रोथ वाली साइकिल उनका नहीं था। और उनकी जो बेटर हाफ है लॉर्ड वेंकटेश्वर की, अली वेलु मंगा, वो काउंटर पार्ट है लक्ष्मी जी की। तो जिस तरह से विष्णु जी के साथ लक्ष्मी जी रहती हैं, उसी तरीके से लॉर्ड वेंकटेश्वर के साथ ये अली वेलु मंगा जी रहती हैं। और वो बताते हैं कि इस समय भी मैं अलग अलग प्लेस पे क्योंकि वो लोग तो अलग अलग प्लेस में अलग एक ही टाइम पे रहते हैं, तो उन्होंने बोला कि ये सब पॉसिबल हुआ सिर्फ और सिर्फ मेडिटेशन करने से, और जो इंटरपर्सनल टॉकिंग हाईली इवॉल्व स्पिरिचुअल सोल से जब हमने बातें की हैं। और ये सब प्रोसेस में लॉर्ड वेंकटेश्वर को 100 इयर्स के करीब करीब लगे थे धीमे धीमे आगे बढ़ने में। फिर उन्होंने ये बोला कि जो हम लोग लिबरेट होते हैं तब हमको ये माया और कर्म वाली साइकिल से हम लोग हट जाते हैं। और जब वो हट गए थे, उनको बहुत सारे को मेडिटेटर्स का भी साथ था, और उन्होंने अपने मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस में भी बताया कि किस किस तरीके से उनको क्या क्या एक मेडिटेशन में एक्सपीरियंसेस आए, जिसकी वजह से उनको बहुत सहायता मिली आगे बढ़ने में। फिर वो बताते हैं कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो हम लोग बहुत जॉय का, ब्लिस का अनुभव करते हैं। और वो ये बताते हैं कि ये जो फिजिकल बॉडी हमको इस जन्म में मिली है, वो हमारा एक अटायर है, और इस जनरेशन के लिए, और ये जन्म भी हमने लिया है किसी एक पर्टिकुलर लाइफ पर्पस के लिए। और हम वो चीज तभी जान पाते हैं अच्छी तरीके से जब हम मेडिटेट करते हैं। और जब उन्होंने ये सब किया तो उनको पता चल पाया कि लाइफ ऑन प्लैनेट अर्थ, इस अर्थ प्लैनेट पे किस तरीके से चीजें वर्क कर रही हैं, किस तरीके से अर्थ प्लैनेट वननेस में, अनकंडीशनल लव में बिलीव करती है, क्या क्या अर्थ प्लैनेट के की पॉइंट्स हैं सर्वाइवल के लिए। तो जब वो लोग ये सब चीजें मास्टर कर लिए थे, तब उनके नाम के आगे लॉर्ड वेंकटेश्वर लग गया था। फिर वो बताते हैं कि आप लोग को क्या लगता है कि तिरुमला हिल्स में एक ब्लैक कलर की स्टैचू है, बस मैं वही हूँ? मैं वो नहीं हूँ। वो बोले कि मैं वहां पे खड़ा हूँ, आई एम स्टैंडिंग देयर विद फ्लैश एंड ब्लड। और मैं खड़े होकर के वहां मैं मेडिटेट कर रहा हूँ। अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं तो आप भी मेडिटेट करिए, अब मैं आपसे कनेक्ट करूंगा। और आपका भी जो भी क्वेश्चन है, वॉट एवर मैसेज आपके लिए है, वो मैसेज आप तक जरूर पहुंचेगा। आप मेरे से कनेक्ट कीजिए। फिर कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि हर आदमी फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने मेडिटेट करके वो बोलते हैं कि आपको मेडिटेशन में इंटेंशन डालना है, कॉन्शियस इंटेंशन डालना है कि मैं मेडिटेट कर रहे हूँ, मैं लॉर्ड वेंकटेश्वर से मेरे बारे में, मेरे स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या जो भी है, क्या मेरे लिए मैसेज है। आप कनेक्ट करिए, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट बार, सेकेंड बार, थर्ड बार, आप कोशिश करते रहिए, आपको मैसेज जरूर मिलेगा, मैं जरूर कनेक्ट करूंगा। और वो बोलते हैं कि मैं थोड़ा देखता हूँ जो पर्सन जो मेडिटेट कर रहा है उसकी कितनी सिंसियरिटी है, वो कितना डेडिकेशन और कितना हार्ड वर्क से काम कर रहा है। और जो करता है, मैं उसको मैसेजेस जरूर देता हूँ, और मैं उसके स्पिरिचुअल जर्नी में उसको मदद करता हूँ आगे बढ़ने के लिए, इवॉल्व करने के लिए। और सारे आंसर्स अगर आप कनेक्ट करते हैं उनसे तो आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो ओल्ड फिलॉसफी थी, उस ओल्ड फिलॉसफी में मेडिटेशन और लाइफ के बारे में बताते हैं लॉर्ड वेंकटेश्वर। और वो बोलते हैं कि जैसे हम लोग सोचते हैं कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेडिटेशन करते हैं तो हमको बड़ा जॉय, पीस, ब्लिस का अनुभव होता है। तो वो कहते हैं ये तो एक पार्ट है, आपको इसके आगे भी पार्ट में काम करना है। कि क्योंकि जब आप मेडिटेशन करते रहिए तो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप जितना मेडिटेट करेंगे उतना आपकी नोइंगनेस और आपकी अंडरस्टैंडिंग, ये जो अननोन चीजें,
जो आपके चारों तरफ चीजें हैं जिनके बारे में आपको उतनी अवेयरनेस अभी नहीं है। जितना ज्यादा आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी अवेयरनेस बढ़ेगी, आप अलग अलग डायमेंशंस के बारे में और जान पाएंगे, उनके बारे में समझ पाएंगे। तो इसलिए मेडिटेशन एक जो पावरफुल टूल है, उसको आपको, ध्यान वाला जो टूल है, इसको कंटिन्यूअस आगे करते ही जाना है। फिर वो दूसरा चीज बताते हैं लाइफ के बारे में। तो वो बोलते हैं कि लाइफ जो है वो आप बहुत बार हम लोग को ये गिल्ट होने लगता है कि हम बड़ा कंफर्टेबल लाइफ लीड कर रहे हैं, बड़ा रिलैक्स्ड हैं, तो कहीं हम गलत डायरेक्शन में तो नहीं जा रहे हैं। तो वो बोलते हैं लाइफ जो है वो है ही आपको रिलैक्स होके, एंजॉय करके, कंफर्टेबल रह करके, एंजॉय करते हुए काम करने के लिए है। और उस केस में आप बहुत अच्छा, बहुत ज्यादा, बहुत प्रोडक्टिव अच्छा काम कर सकते हैं। और आपको जितना रिलैक्स माइंड जो होता है, तभी तो आप ज्यादा हायर बीइंग से सबसे कनेक्ट कर पाते हैं। फिर बोला, तो उसके बाद में थोड़े उसमें क्वेश्चन आंसर्स हैं। उस क्वेश्चन आंसर्स में है, पहला क्वेश्चन था हु आर यू, हम कौन हैं, हम लोग। तो उन्होंने, उसका आंसर था कि हम लोग जो हैं प्रोडक्ट है अपने ओवर सेल्फ से आए हैं। तो अब फिर बात आती है कि ओवर सेल्फ क्या है। तो उसमें उन्होंने बताया कि ओवर सेल्फ वो बीइंग है जो कि अर्थ प्लेन पे बहुत 100 साल पहले आए थे, और उन्होंने साधना करके, उन्होंने ध्यान करके अपने को इवॉल्व कर लिया है, और उनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत विजडम है। और वो अपनी विजडम जो हम लोग अंडर सेल्फ है उनके माध्यम से चाहते हैं कि सारी तरफ स्प्रेड हो। तब अब फिर एक और नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि अगर हमारी ओवर सेल्फ के पास सारी नॉलेज है, तो उनको, हमारे चिल्ड्रन, जैसे हम लोग अंडर सेल्फ हैं, तो हमारी क्यों जरूरत है। तो उसमें उन्होंने बताया कि देखिए, जैसे हम लोग हैं तो हम रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स से। हमारे पेरेंट्स का में हमारा अंश, मतलब हमारे पेरेंट्स का हम में कुछ ना कुछ अंश है। हम कभी वैसे बात करते हैं, हम कभी वैसे बिहेव करते हैं, कभी हम दिखते भी वैसे हैं। उसी तरीके से जो हमारा ओवर सेल्फ है, हम उन्हीं का अंश हैं। तो उन्हीं की थोड़ी बहुत नॉलेज लेकर के तो हम आए हैं। मगर अगर हम मेडिटेशन करते हैं और ध्यान लगाते हैं, तो वो जो ओवर सेल्फ जिनके पास अथाह नॉलेज है, 100 सालों का तप का है, वो भंडार हमारे अंदर भी आएगा। और अब ये सेकंड क्वेश्चन ये था कि अगर उनके पास नॉलेज है, तो उन्होंने हमको क्यों चूज किया, वो ओवर सेल्फ है और हम अंडर सेल्फ क्यों हैं। तो उसका जवाब देते हैं, देते हुए वो बोलते हैं कि वो एक ओवर सेल्फ है। उन्होंने धरती पे सपोजिंग 5 जगह अलग अलग अंडर सेल्फ को रखा है। तो जितना जितना वो जो अंडर सेल्फ धरती पे है, वो जितना जितना ध्यान कर रही है, तो जैसे जैसे ध्यान कर रही है उसको नॉलेज मिल रही है। और जब नॉलेज मिल रही है तो वो उतना उतना नॉलेज अपने लोगों में के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। उसका उन्होंने कंपेयर करते हुए बताया कि जैसे एक इंडस्ट्री लगा ली, सपोजिंग वाटर बॉटल की, मिनरल बॉटल की एक इंडस्ट्री लगा ली आपने। अब आपको इसको, एक इंडस्ट्री से काम नहीं चल पा रहा है, बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है, तो आप उस इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो वो, अगर आपकी इंडस्ट्री दिल्ली में थी, तो अब आप चाहते हैं कि एक जयपुर में भी हो, एक भिलाई में भी हो, एक भोपाल में भी हो, अलग अलग जगह पे अब आप इंडस्ट्री को एक्सपैंड करना चाहते हैं। तो ओवर सेल्फ जो है वो इंडस्ट्री है, और जो हम लोग हैं अंडर सेल्फ, वो इंडस्ट्री का एक्सपेंशन है। तो अलग अलग जगह पे उन्होंने, अलग अलग लोग जो हैं अंडर सेल्फ हैं जिनमें उन्हीं की क्वालिटीज है, और वो लोग यहाँ पे आ रहे हैं। तो अब अलग अलग, जैसे इंडस्ट्री एक्सपैंड कर गई, अब हर जगह मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बन गई। तो मिनरल वाटर की बॉटल्स अगर अब भिलाई में बन रही है, तो भिलाई में डिस्ट्रीब्यूशन, छत्तीसगढ़ में डिस्ट्रीब्यूशन इजी हो गया। इसी तरीके से
ओवर सेल्स जो है अलग अलग जगह पे अंडर सेल्स अपने चुनते हैं, और वो लोग अंडर ओवर सेल्फ नॉलेज देते हैं अपने अंडर सेल्फ को, और अंडर सेल्फ का काम होता है कि उस नॉलेज को हर जगह स्प्रेड करना। और मेन पर्पस क्या है कि जब हम ये नॉलेज स्प्रेड करेंगे, जैसे हम लोग देखते हैं ना कि चाइना का प्रोडक्ट बड़ा सस्ता हो जाता है, क्वालिटी भी अच्छी है, सस्ता भी हो जाता है, क्योंकि जब मास प्रोडक्शन होता है तो चीजें सस्ती हो जाती है। तो मेन पर्पस है कि सब लोग वननेस में रहे, सब लोग लव में रहे, सब लोगों में ये जो फियर एंजाइटी वाला चीज है वो हटे, और पूरा ये जो मदर अर्थ है वो हैप्पी जॉयस अच्छी तरीके से रहे, तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी इंप्रूव करे। हमारा ओवर सेल्फ यही चाहता है, तो इसलिए ही ये सारी चीजें उन्होंने की। फिर वो बताते हैं, एक और क्वेश्चन होता है, व्हाट इज आवर नेचुरल इंस्टिंक्ट्स। तो हमारी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स है कि हम डायरेक्टली स्पिरिचुअल मैसेजेस रिसीव करना, जो कि चीजें हमको मिलती हैं ड्रीम्स में, हंचेस में, सब लोग को अलग अलग तरीके से मिलती हैं। मगर होता क्या है कि हम लोगों ने उन सब चीजों को उतना वैल्यू नहीं देते हैं, हमने बहुत सारी चीजें अपनी रोक ली हैं, उसको वेटेज नहीं देते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये जो मैसेजेस आते हैं आपके हायर सेल्फ से आ रहा है, गाइड से आ रहा है, एस्ट्रल मास्टर से आ रहा है, उनको आपको, या ड्रीम से आ रहा है, उनको आपको बहुत वैल्यू देनी है, क्योंकि वही माध्यम है हमारे हायर सेल्फ का हमसे बात करने का। और होता क्या है कि हम लोग जो हैं, अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अगर ऐसे बैठे हैं, तो अ, हम लोग इस तरह से कंडीशन है कि बोला जाता है कि टाइम वेस्ट कर रहे हो। मतलब हम लोगों ने रिलेट किया हुआ है, कंडीशन है ऐसे कि वर्क इज इक्वल टू प्रोडक्टिविटी, आप जितना काम कर रहे हो उतना प्रोडक्टिव हो। और एक्चुअल में बहुत बार आप, अगर आप खाली बैठे हो, नेचर को देख रहे हो, तो मे बी आप पता नहीं क्या चीजें आप डाउनलोड कर रहे हो उस समय, क्या इतनी इंफॉर्मेशन में भी आप अपने ओवर सेल्फ से कनेक्ट कर रहे हो। तो ये सब जो हमारा पुराना बिलीफ सिस्टम बन गया है, उस बिलीफ सिस्टम को भी बहुत बार हमको चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो उसमें वो लोग बोलते हैं कि हम लोग विक्टिम हो गए अपनी कंडीशनिंग की, कि जितना ज्यादा काम करो उतने हम सक्सेसफुल हैं, उतने हम वो हैं। तो ये सब हमारी कंडीशनिंग हो गई है, हम लोग भागे जा रहे हैं इधर उधर, बहुत सारा सामान इकट्ठा करे जा रहे हैं, चीजों, एसेट्स बिल्ड कर रहे हैं। एक्चुअल में इतना दौड़ रहे हैं कि हम लोग रन करते करते फिर फाइनली लगता है कि अब हम लोग लाइफ से भी हाथ धो बैठते हैं। अब मतलब लगता है कि आई एम फेड अप ऑफ विद दिस लाइफ, एक्चुअली वी शुड बी फेड अप ऑफ विद रनिंग, नॉट द लाइफ। फिर फिर वो बोलते हैं कि आपको जरूर समय निकालना चाहिए, और आईज क्लोज करके या ऐसे ही थोड़ा टाइम शांत रख करके अपने लिए देना चाहिए। यू शुड सिट विद योर सेल्फ, और अपने से बात करना चाहिए, आपको क्या काम करने में अच्छा लग रहा है, आपकी प्रायोरिटीज क्या है। और बस यही चीज उन्होंने बताई है, लॉर्ड वेंकटेश्वर। एनी क्वेश्चंस? आपने बहुत मुस्कुराते मुस्कुराते हुए इतनी गहरे जो टॉपिक्स हैं, इतने जो यू नो अच्छे अच्छे जो चीजें हैं वो बताई, और लॉर्ड वेंकटेश्वर जी का ये मैसेज कि हमें रिलैक्स रहे, जी है ना, ये जी वाली जो है, ये वाली बात मुझे दिल को छू गई सचमुच में। जी मेरा खुद का अपना भी ये है कि मैं हर टाइम काम करती रहूं तब जी प्रोडक्टिव हूँ। जी, इसमें मेन यही लिखा है कि हम, ये हमारी कंडीशनिंग है बचपन से, हम लोग को ये सिखाया गया कि हर टाइम बहुत प्रोडक्टिव होना है, बहुत काम करना है, जिंदगी को एंजॉय करते करते, जीते हुए, मजा करते हुए, क्योंकि ये भी हमारे लेसन हैं, ह्यूमन लाइफ में ही तो ये सब एक्सपीरियंस करेंगे। और थोड़ा रेणु जी आप बताएंगे कि देखिए 40 मास्टर थे, तो आपने जी, यही लॉर्ड वेंकटेश्वर क्यों चुना? एक्चुअल में मुझे अभी तो थोड़े दिन से ना, ये मैंने आपको जो शेयर किया है, नरसिंहम कवच का बहुत बार आ रहा था। मतलब मैं कुछ भी यूट्यूब में लगाने के लिए हूँ और मुझे ये आ जाता था कि मैं ये लगाऊं, और उसके नीचे लिखा हुआ था इट रिमूव्स 100% नेगेटिविटी। तो अब इतना ज्यादा पॉप इन कर रहा था ये वाला। तो
मैं हर दिन करीब करीब रोज लगा देती थी, और कहीं ना कहीं मुझे बड़ा रिलैक्सेशन और बहुत अच्छा भी फील हुआ। और आज से 3 साल पहले वो एक तिरुपति बालाजी का भी मंत्र जो आपसे शेयर किया, वो भी उस समय वो बार बार आ रहा था। तो एक्चुअल में तो मुझे आपको थैंक यू कहना पड़ेगा, क्योंकि आपकी वजह से मैं ये समझ पाई कि ये लॉर्ड वेंकटेश्वर का हम मेरे लिए मैसेज था कि मुझे इस तरीके से करना, इस तरीके से उनसे कनेक्ट करना है मेडिटेशन में। और बहुत सारी मुझे लगता है कि मुझे और मैसेजेस मिलेंगे कि मुझे अपना किस तरीके से ग्रोथ करना है। आपके माध्यम से, इस बुक के माध्यम से मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ उन चीजों से अब। थैंक यू सो मच। जी जी, आपका भी बहुत बहुत हाँ। thank you। मैंने एक बार बोला और आपने कहा। नहीं जी, अभी बाकी सब बता सकते हैं। पद्मा जी, हमारे ना, आपने सुना होगा, ये हमको भगवत गीता के बारे में बताते हैं। और हम लोग स्पिरिचुअल टैबलेट का एल्बम कंप्लीट कर चुके हैं। मैं, अन्नपूर्णा जी जी, पद्मा जी। जी, सब हम एक ही बैच के हैं। अच्छा अच्छा। मैंने भी तो स्पिरिचुअल टैबलेट का करा है ना, जी, थोड़ा सा मैं पहले कर लिया। आपके परिचय में भूल गई, आप स्पिरिचुअल टैबलेट कर चुकी हैं। और जी हमारे वाले सीरीज में आपने एक दो क्लासेस भी ली हैं। हाँ जी। जी पद्मा जी। हाँ। मेरा, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी। मेरा यूट्यूब चैनल है स्पार्कल योर सोल, जिसमें मैं बहुत सारा तो एक्सपीरियंस शेयरिंग भी डाला है, और अभी जैसे 7 एसीन मिरर्स हैं उनके बारे में 2 to 3 लाइंस मिनट्स में बताया है कि किस तरीके से आप अपने को सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं, अपने बारे में जान सकते हैं। और उसमें इंडिकेटर्स भी दिए हुए हैं कि जो बाहरी वर्ल्ड है वो आप ही का रिफ्लेक्शन रहता है। तो बहुत बार होता है ना कि हम लगता है कि ये सब चीजें मुझे ही क्यों दिख रही है, तो वो टाइम होता है अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करने वाला। जी, एक बार और अपने यूट्यूब चैनल का बता दीजिए, मैं यहाँ पर टैग स्पार्क कर दूंगी। जी, स्पार्कल योर सोल। स्पार्कल योर सोल, जी। डॉक्टर रेणु त्रिपाठी का ये यूट्यूब चैनल है। उसमें 7 मिनट्स ऑफ असीम और क्यूएलयू के और भी टॉपिक्स, कई सारे और भी है, और और भी बहुत टॉपिक्स। बहुत से शॉर्ट मेडिटेशंस हैं। 10 मिनट सिंगिंग बाउल मेडिटेशन है, और आपके मेडिटेशन ऑन इमोशनल हीलिंग, इस तरीके के भी बहुत से मेडिटेशंस हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। पद्मा जी, आप कुछ कह रही थी। जी मैम। नमस्ते रेणु मैडम, आज आपने नमस्ते। बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया वेंकटेश का, लॉर्ड वेंकटेश्वर का जो मैसेज था। जी मैम, थैंक यू। लेकिन मैं इस क्लास में जी, थोड़ा सा एड ऑन करूं आप विथ योर बिल्कुल परमिशन। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थैंक यू। आप जब बोलते हैं हम लॉर्ड वेंकटेश, तो लॉर्ड वेंकटेश इज द अंडर सेल्फ ऑफ लॉर्ड विष्णु। तो जी और आप ऐसे भी कह सकते हैं कि विष्णु के एक रीइंकारनेशन है जी वेंकटेश्वर स्वामी जी कलयुग में। जी। तो क्यों आना पड़ा विष्णु को एज ए वेंकटेश्वर कलयुग में, ये अभी सवाल उठता है। हम्म ठीक है। हम्म तो कलयुग में क्या रहता है सबसे ज्यादा? कलयुग में प्रॉब्लम क्या होती है इंसानों में? सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या दिखता है? अहम भाव आता है, हम्म अहंकार। हम्म, कलयुग में सबसे ज्यादा है अहंकार, जो हम महाभारत में भी देख चुके हैं, जो हाँ। कि कुरुक्षेत्र युद्ध का एक परिणाम है। हम्म, तो अहंकार कलयुग में, जो कलयुग में हर एक इंसान को जीने नहीं देता है, सही बात और है। इंसान को हर एक रिश्ते को तोड़ देता है। तो भगवान को इस अहंकार रूपी राक्षस को दबाने के लिए वो लॉर्ड विष्णु, मतलब विष्णु को वेंकटेश रूप में आना पड़ा। तो अच्छा। तो ये अहंकार कौन है और क्यों, क्यों वो लॉर्ड वेंकटेश्वर के रूप में? ये स्टोरी सब लॉर्ड वेंकटेश्वर का जो स्टोरी है, अगर आप जी। जानेंगे इन डिटेल्स, तो ये हम्म, अहंकार को दबाना, जेलस को दबाना, दबाने की स्टोरी है। अच्छा। तो एक बार क्या हुआ, हम्म कुछ दक्ष ऋषि जो थे हम्म गंगा के किनारे यज्ञ कर रहे थे। तभी
नारद मुनि गए वहां पर और पूछे कि आप ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं। तो हम भगवान को खुश करने के लिए। तो कौन से भगवान, तो कौन से भगवान, तो ये लोग कोई भी आंसर नहीं दे पाते ऋषि लोग। तो हम्म आप नहीं जानते कौन से भगवान? नहीं, तो सबसे श्रेष्ठ कौन है भगवानों में, नारद मुनि पूछते हैं। तो हम्म उसका भी उत्तर नहीं दे पाते हैं। तब ये ऋषि लोग पूछते हैं कि हाँ, हम कौन से भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञ क्या कर रहे हैं, और हम्म कौन भगवान जो है सबसे श्रेष्ठ है। हम्म, मतलब हमारे सृष्टि में हमारे तीन भगवान हैं जो हम जो मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ये जी। तीन हैं। जो इन तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हम्म तो ये ऋषि सब इन तीनों में श्रेष्ठ जानने के लिए भृगु महाराज महर्षि को आप जानते हैं, भृगु हाँ। भृगु महर्षि हम्म, जो रहते हैं, वो अहंकार का प्रतीक है। उनके अच्छा। पैरों के नीचे एक आंख रहता है, आंख, वो अहंकार है। थर्ड आई जो रहता है उनके पैर के नीचे रहता है, वो अहंकार का सिंबल है। तो वो हम्म ऋषियों को पता है कि कलयुग में इस अहंकार को हमें दबाना है। तो इस अहंकार को जो दबा देगा वो श्रेष्ठ भगवान कहलाएगा। तो इसीलिए वो ऋषि सब क्या करते हैं, भृगु महर्षि को बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप जाइए ब्रह्मा विष्णु और महेश्वर के पास, और ये तीनों में श्रेष्ठ कौन है हमें बताइए। तो भृगु महाराज तो बहुत अहम है, उनमें बहुत ही अहंकार भृगु महर्षि में। वो पहले ब्रह्मा के पास जाते हैं ब्रह्मलोक में। तो वहां पर ब्रह्मा जी सरस्वती और बाकी ब्रह्मगणों के साथ कुछ कार्य में व्यस्त रहते हैं, और भृगु महाराज को देखते नहीं, महर्षि को। तो उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है, मैं इतना बड़ा महर्षि हूँ, आप मुझे थोड़ा भी देखे नहीं। तो हम्म भृगु महाराज महर्षि ने उन्हें ब्रह्मा को श्राप दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें इस धरती पे कहीं पर भी पूजा नहीं होगा, कोई भी मंदिर नहीं होगा। इसीलिए विष्णु भगवान का, ब्रह्मा भगवान का कोई भी मंदिर नहीं होता है। एक राजस्थान में शायद है, पुष्कर जगह पर। इसके हम्म, अलावा ब्रह्मा का कोई भी मंदिर नहीं है इस विश्व में। हाँ। तो वो एक कारण है। इसके बाद फिर शिव जी के पास जाते हैं। शिव जी तब कैलाश में जब जाते हैं, शिव और पार्वती तांडव करते हैं कैलाश में। उनको देख के और बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। पहले तो गुस्से में थे, और गुस्सा आ जाते हैं उनका, मैं इतना अहंकार है कि मैं बड़ा हूँ, सबसे बड़ा महर्षि हूँ, मैं सबसे ज्ञानी हूँ, और मुझे ये लोग थोड़ा भी खातिर नहीं कर रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। तभी शिव जी को भी वो श्राप दे देते हैं, बोलते हैं कि तुम, मुझे इतना बड़ा महर्षि हूँ और मुझे तुम ध्यान भी नहीं दे रहे हो, इसीलिए तुम इस धरती पे तुम्हारे स्वरूप के साथ कहीं पर तुम्हें पूजा नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ एक लिंगाकार में पूजा पाओगे। इसीलिए शिव भगवान को हम लिंगाकार में पूजा करते हैं, एक लिंग के रूप में। शिव हम्म भगवान का कोई भी विग्रह नहीं होता कहीं पर भी, देखिए आप, कहीं हम्म पर भी शिव भगवान का स्टेच्यू नहीं रहता। फिर ब्रह्मा भगवान विष्णु के पास जाते हैं वैकुंठ में। तो तब विष्णु भगवान शेष नाग पे ऊपर सोए रहते हैं, प्रशांत शांत होके, और लक्ष्मी माँ उनके पैरों के पास बैठी होती है। तब भी ये ना आते हैं भृगु महर्षि, बोलते हैं, लेकिन ये नजरअंदाज कर देते हैं उनको भी। तो तब उनको बहुत गुस्सा आ जाता है। इन तीनों को बहुत ज्यादा गर्व है, अहंकार है पदवी का, इसीलिए ऐसे इतना गुस्सा आ जाता है उनमें अहंकार के वजह से। वो अपना जो पैर के नीचे उनका थर्ड आई रहता है ना, अहंकार हम्म का आंख, उस आंख उस पैर से ब्रह्मा विष्णु के छाती के ऊपर रख देते हैं, मतलब लात मार देते हैं, ठोकर मार देते हैं। तभी विष्णु भगवान कुछ भी नहीं कहते, एक मन मुस्कान के साथ देखते रहते हैं महर्षि को। लेकिन लक्ष्मी भगवान को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि लक्ष्मी उनके वक्ष स्थल में रहती है, उनके छाती के जगह पर लक्ष्मी का स्थल जगह है, विष्णु के छाती में ही लक्ष्मी बैठती हैं। तो उन्हें बहुत खराब लगता है कि मेरे जगह पर कोई आके मुझे पैर से ठोकर मार रहा है। तो उन्हें बहुत खराब लगता है। तो विष्णु जब कर देते हैं तो विष्णु भगवान इमीडिएटली उठ जाते हैं नींद से, और
बोलते हैं कि भगवान मेरा दीजिए और मेरी गलती हो गई, और आप क्यों आपके इतने कोमल पैरों को मेरे वक्षस्थल पे छाती के ऊपर रख रहे हो? मेरा छाती तो बहुत कठोर है, कठिन है। आपका पैर तो कितना कोमल है, आपको पैर को बहुत चोट लगा होगा। लाइए मैं सेवा करता हूँ और इसको दबा देता हूँ, बोल के ऐसे सेवा करते करते क्या करते हैं, विष्णु भगवान जिनका वो अहंकार का आंख रहता है उसको दबा देते हैं। तब ओ। वो भृगु महर्षि का जो अहंकार का वो आंख टूट जाता है, तब उनको समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की, मुझ में कितना अहम है। वो तब उनके अहंकार से बाहर आते हैं और तब सभी भगवान से क्षमा प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लक्ष्मी भगवान को बहुत उनकी अहम बढ़ जाती है कि मेरा अपमान हुआ है जहां पर, मैं वहां कैसे रहूं। तो वो वैकुंठ छोड़ के कलयुग में धरती पे आ जाती हैं लक्ष्मी भगवान। तो लक्ष्मी भगवान आके आपका जो शक्तिपीठ कोल्हापुर है, नॉर्थ में कोल्हापुरी बहन के लिए बोलते हैं ना महालक्ष्मी का, वहां पर रह जाती हैं महालक्ष्मी देवी। तो महालक्ष्मी देवी वहां रह जाती हैं और विष्णु वैकुंठ में अकेले हो जाते हैं। तो लक्ष्मी के बिना विष्णु रह नहीं पाते हैं। तो कुछ दिन रहने के बाद लक्ष्मी को ढूंढने के लिए वो भी पृथ्वी पे आ जाते हैं। और वो सुवर्ण रेखा नदी के पास वो द्राविड़ का एक राज्य, चोल राज्य रहता है, वहां पे आके एक पेड़ के नीचे एक सांप का बिल रहता है ना, वहां पे सो जाते हैं ढूंढते ढूंढते। वहीं पर ही रहते हैं, बहुत दिन तक वहीं रहते हैं। वहां पर रहने के बाद अवस्था ब्रह्मा और शिव जी देखे रह नहीं पाते हैं। तो तब वो भी सोचते हैं कि नहीं, चलो हम इनका ये विष्णु का ये अवस्था को हम लक्ष्मी माँ को बताएंगे। तो लक्ष्मी जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी और शिव जी बोलते हैं नहीं, आपके बिना विष्णु भगवान बहुत खराब है उनका परिस्थिति, आप आ जाइए। लक्ष्मी लेकिन वो उनकी अहम भाव वो नहीं आती, नहीं मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा वहां पर अब घोर अपमान हुआ है, मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। तो लक्ष्मी कितना भी समझाने से वो नहीं आती हैं लक्ष्मी माँ। तब विष्णु ब्रह्मा भगवान, ब्रह्मा जी और शिव जी गाय का रूप, ब्रह्मा ब्रह्मा जो है वो गाय बन जाती हैं और शिव भगवान जो उनके बछड़े बन जाते हैं। और ये बोलते हैं कि आप वो राज्य में लेके दे दो राजा के पास जहाँ नारायण मूर्ति मतलब ब्रह्म विष्णु भगवान तपस्या कर रहे हैं या आपको ढूंढ रहे हैं। तो वो लक्ष्मी भगवान ठीक है बोलते हैं और वहां लेके चली जाती हैं। और वहां उनको छोड़ के फिर आ जाती हैं लक्ष्मी। वहां पर वो ब्रह्मा और शिव जी रहते हैं। और विष्णु भगवान जहाँ रहते थे, जिस सांप के बिल में रहते, भगवान खुद को बचाते थे। ऐसा चलता था बहुत दिन। लेकिन वो महारानी बोलती इतना बड़ी गाय है और जाती है, आप एक बार देखो। तो जो गाय का पालक है वो देखता है कि ये गाय एक सांप के बिल में दूध सब डाल देती है। उसको बहुत गुस्सा आता है, अरे तुम ऐसा कर रहे हो बोल के उसके हाथ में कुराढ़ी रहता है। वो कुराढ़ी को गाय को मार देती है। तो गाय को बचाने के लिए सडनली वो विष्णु भगवान वो सांप के बिल से बाहर निकाल वो कुराढ़ी को खुद अपने सर के ऊपर ले लेते हैं। अभी भी तिरुमला में जो वेंकटेश्वर भगवान है वो स्वयंभू है, उसको कोई शिल्पकार नहीं बनाए, वो भगवान खुद वो पत्थर बने हैं, ओ। वो स्वयंभू है। अच्छा अच्छा। अभी भी वो उनका जो है अभी भी है उनके सर के ऊपर, अच्छा वो अच्छा। दाग अभी भी है। वो स्वयंभू मतलब कोई नहीं, मैं ये भगवान यहाँ बन जाता हूँ, वो वहां खड़े हो गए। तो फिर उनके बाद वो राजा आते हैं और राजा को बोलते हैं कि आपके राज्य में इतना अत्याचार अधर्म है कि एक गाय चलाने वाले के हाथ में बाड़ी एक टुकड़ा एक
लकड़ी होना चाहिए, उसके जगह पर एक कुराड़ी है और वो कुराड़ी से गाय को मार रहा है, धर्म को मार रहा है। गाय का अर्थ है गोमाता, धर्म को मार रहा है। तो आपके राज्य में बहुत अधर्म है और आप कौन कैसे राजा हो। इसीलिए मैं आपको श्राप देता हूँ, आप पिशाच एक राक्षस बन जाओ। तो वो राक्षस बन जाते हैं और तभी वो बोलते हैं कि मैं कैसे शाप मुक्त होऊंगा। तो फिर विष्णु भगवान बोलते हैं कि नहीं, फिर तुम बहुत सालों के बाद और एक बार यहाँ पर आकाश राज बोल के फिर जन्म लेना और आपकी एक बेटी होगी, उनका नाम पद्मावती, जो वेंकटेश्वर स्वामी की वाइफ बनती हैं। अभी भी आप अगर तिरुपति जाते हैं तो वेंकटेश्वर स्वामी की दो पत्नियां हैं, एक लक्ष्मी जो आप अलिवेलु मंगा बोले, और एक है पद्मावती। एक है पद्मावती, उनकी दो वाइफ हैं, पद्मावती अलवेलु मंगम्मा, दो वाइफ रहते हैं। अलवेलु मंगम्मा जो है वो लक्ष्मी का अवतार है और पद्मावती जो है अलग है। उनकी बहुत और एक स्टोरी है, वो रामायण से रिलेटेड है। वो पद्मावती कौन है, क्यों यहाँ शादी में की, वो अलग स्टोरी है। तो यहाँ पर जो पद्मावती रहती हैं, तो ये राजा फिर श्रीनिवास जो है, आप जो बोले कि वेंकटेश्वर स्वामी एज ए एडल्ट आए, सच में वो एडल्ट ही आते हैं लक्ष्मी को ढूंढने के लिए। उनका चाइल्डहुड कुछ नहीं ले रहता है। तो फिर वो जो हिल्स अभी तिरुपति में जो तिरुमला हिल्स हैं, तिरुमला कोंडा मीन्स ढूंढते रहते हैं वहां पर। वो हिल्स सब वराह विष्णु के वराह अवतार आप सब जानते होंगे। वराह अवतार जो रहता है वो वराह मूर्ति के अधीन में रहता है। तो तभी वो श्रीनिवास कहते हैं, जो वेंकटेश्वर स्वामी का ही नाम है, उनका नाम तभी श्रीनिवास रहे। तो वो श्रीनिवास वराह भगवान को कहते हैं कि मुझे इस हिल्स में रहना है, मुझे इस कलयुग में बहुत कुछ लोगों में परिवर्तन करना है, इस कलयुग में अहम भाव को मिटाना है। इसीलिए मुझे इस कलयुग में इस हिल्स के ऊपर मुझे रहना है बोलते हैं, और मुझे यहाँ पर आप जगा दो। तो वराह मूर्ति, हाँ ठीक है। अभी भी वराह को पहले पूजा किया जाता है कल वहां तिरुपति में। तो वराह और वेंकटेश दोनों वहीं पर रहते हैं। इसके बाद वराह जो रहे अवतार का जो विष्णु है, वराह मूर्ति जो है, उनकी वहां पर एक स्त्री थी, वो एक औरत थी जिनकी वो देखभाल करते थे। उनका नाम था वकुला देवी। ये वकुला देवी कौन है, आप अगर द्वापर युग में जाएंगे, कृष्ण भगवान के जो माँ है यशोदा, जो पाला है, वो यशोदा ही वकुला देवी रीइंकार्नेट होते हैं फिर कलयुग में। क्यों होते हैं कि कृष्ण के मन में रहता था, जब कृष्ण परमात्मा वृंदावन गोकुल छोड़ के चले जाते हैं मथुरा और फिर नहीं आते हैं, तब उनको मन में था कि मेरे बेटे को मैं शादी करती, उनके बच्चे को देखती, उनका पालन पोषण करती, मेरा बच्चा और मेरा बेटा और मेरे कुछ साल मेरे साथ रहता, उसका सब कुछ मैं देखती, लेकिन मैं देख नहीं पाई। ये हमेशा उनके मन में एक दुख रह गया था। तो तभी कृष्ण परमात्मा उनको वरदान दिए कि नहीं, फिर इसके लिए मैं और एक बार आपके लिए जन्म लूंगा, तब आप मेरा वो सब देखिएगा, आप मेरे साथ ही रहिएगा, मैं जब तक वहां रहूंगा आप मेरे साथ रहिए, और ये विश आपका पूरा होगा नेक्स्ट बात में। इसीलिए भगवान कृष्ण भगवान फिर वो वकुला देवी, जो यशोदा जो है वकुला देवी के रूप में आती हैं। तो ये वराह निवास के माँ बनो और इसके देखभाल करो। तब से वकुला देवी एक माँ की तरह श्रीनिवास को देखते हैं, जो वेंकटेश्वर स्वामी है। और इस वेंकटेश्वर स्वामी जो है, इनका वो पद्मावती आकाश आकाश राज, वहां फिर आकाश राज आते हैं। जैसे पहले उनका शाप विमुक्त होने के बाद आकाश राज का फिर जन्म होता है, वहां एक राज्य में वो राजा बनते हैं, उनकी एक बेटी होती है पद्मावती।
इन पद्मावती और वेंकटेश्वर स्वामी का शादी होता है। वेंकटेश्वर स्वामी, श्रीनिवास जो कहते हैं हम, उन वो वेंकटेश्वर स्वामी पद्मावती को बहुत प्यार करते हैं, पसंद करते हैं। तो उनकी माँ को कहते हैं, वकुला देवी को, मुझे उनसे शादी करना है। तो वकुला देवी उनके पिता आकाश देव के पास जाते हैं। तो आकाश देव बोलते हैं, नहीं, मेरे बेटी की शादी के लिए आपको आ 1,000 सोने की मुद्राएं देनी पड़ेगी, राम मुद्राएं। तब का वो दहेज था। तो वो वेंकटेश्वर स्वामी के पास तो ऐसा कुछ भी पैसा नहीं है। तो वेंकटेश्वर स्वामी कुबेरों के पास जाते हैं। कुबेर तो आप जानते हैं हमारे भगवान के, हमारा रिजर्व बैंक जो रहता है वो कुबेर है। तो वहां कुबेर के पास से बोलते हैं कि आप मुझे पैसे दो, मैं आपका ये कर्जा चुका दूंगा। तो आप कैसे कर्जा चुकाओगे, आपके पास ना कोई नौकरी है, ना कोई आप काम करते हो, कुछ नहीं करते हो, तो आप मेरा पैसा कैसे चुकाओगे? नहीं, मेरे जो भक्त आएंगे वो मेरे भक्त आपके कर्ज चुका देंगे। तो ठीक है, तो दे देते हैं। वो उनका शादी हो जाता है वेंकटेश्वर स्वामी का, बस श्रीनिवास का पद्मावती के साथ शादी हो जाता है। तब से आज तक जो पैसे लिए थे वेंकटेश्वर स्वामी उनके, मतलब दहेज के बारे में, वो 14 सम मिलियन की करीब कुछ पैसा आता है। उसका इंटरेस्ट अभी तो बहुत साल पहले था, अभी उसका इंटरेस्ट इतना बढ़ गया है कि सिर्फ आज तक, अभी तक उसका सिर्फ इंटरेस्ट ही जा रहा है, मूल अभी तक कोई चुकता ही नहीं कर पाए हैं। तो भगवान मतलब बोले थे कि कलयुग के अंत तक, कलयुग के अंत में मैं आपका मूल चुका दूंगा। तो कलयुग का जब अंत होगा तब ये वेंकटेश्वर स्वामी जो है उनका मूल चुकाएंगे। अभी भी वहां पर जितने भी भक्त जाते हैं, वहां सोना पैसा, वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पैसा वहीं कलेक्ट होता है, सबसे ज्यादा करोड़ करोड़ पैसा कलेक्ट होता है। वो सब पैसा कुबेर का जो इंटरेस्ट है, तब वो बांधने के लिए ही जा रहा है, ये मान्यता है, भगवान दे रहे हैं। तो जितने भी भक्त जाते हैं, सब वो भक्त पैसे डाल के आते हैं। हम सब भी साउथ इंडियन में भी है, सैटरडे के दिन जो भी है, जितना भी नॉन वेज खाता हो, लेकिन उस दिन नॉन वेज नहीं खाता है, 1 डे मील ही लेता है, हेड बाथ करता है और वेंकटेश्वर स्वामी को वो प्रेयर करता है। सैटरडे और को। हमारे साउथ इंडियन में सभी का नाम, मैक्सिमम हर किसी का नाम वेंकटेश और श्रीनिवास कंपलसरी रहता है। और और महालक्ष्मी देवी जो हैं कोल्हापुर में, वो फिर आ जाती हैं। और दो भगवान और वेंकटेश्वर स्वामी, पद्मावती और अलवेलु मंगम्मा, जो बोले आप, अलवेल मंगम्मा, ये तीनों वहां पर विग्रह स्थापन हो जाता है। उनका ये स्वयंभू है, कोई उनका विग्रह नहीं बनाए हैं। तीनों भगवान, तीनों का भी स्वयंभू है। कोई, मतलब हम जब हर मंदिर में भगवान का विग्रह बनता है, ये विग्रह नहीं बने हैं। आप अगर वहां पर तिरुपति में किसी को भी एक अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो जिंदगी में वो सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी है, वो गोल्डन रहता है सभी का। और उसमें दर्शन, शायद भगवान को, आपका मैं बोल रही हूँ, आप अपनी जिंदगी में वो कुछ सेकंड कभी भी नहीं भूल पाएंगे, कभी भी नहीं भूल पाएंगे। यू कांट फॉरगेट दोज 1 or 2 seconds इन योर लाइफ, बिकॉज मैं खुद वो फील की हूँ। मैं जब इतनी भीड़ में भी, आप जब उस भगवान को खड़े देखते हैं, सिर्फ इन द अर्ली मॉर्निंग ऑफ 2 and 3, जब वहां पर सुप्रभात बजता है, भगवान को उठाने के लिए इतना सुंदर गाना कंपोज किया होता है, सुप्रभात बोलते हैं उसको, भगवान को उठाने के लिए वो गाना बजता है। वो 7 हिल्स रहते हैं, 7 हिल्स को आपको क्रॉस करके 7 नंबर हिल में उनका मंदिर रहता है, उस मंदिर में जाना पड़ता है। वो मंदिर में वो भगवान रहते हैं, वो बहुत ही अलग सा अनुभव है।
और किसी को अगर फर्स्ट अर्ली दर्शन होता है, अर्ली मॉर्निंग जो सुप्रभात दर्शन, वो तो बहुत भाग्यशाली है। क्योंकि सुप्रभात के साथ भगवान का पहला दर्शन, भगवान, आप रियली यू कांट फॉरगेट दैट फ्यू मोमेंट इन योर लाइफ। आप में किसी को अगर अपॉर्चुनिटी मिले, वो भगवान में सभी को विश भी करती हूँ कि वो वेंकटेश का आप सभी के ऊपर अनुग्रह हो। और आप स्टोरी जो मैं आप सभी को कहना चाहती थी। थैंक यू मैम। जी हाँ, आपने, रेणु जी आप कुछ बोलेंगे? उन्होंने बहुत अच्छे से जो मेन ट्रू स्टोरी है उसका चीजें बताई। मैंने तो जो अरुणा मैम का है वो वाली चीजें बताई थी, मगर जो ट्रू मेन यहाँ पे सरेंडर ऑफ योर ईगो का है चीजें। और बिल्कुल अब तो दर्शन करने जाना ही है अगली बार। बहुत वो बहुत तो धन्यवाद। भगवान का बुलावा है मैम, पक्का जाएंगे देखिए। और आप मुझे फोन भी करेंगे, मैडम मेरा दर्शन हुआ है बोल हाँ के बिल्कुल देखिएगा। बिल्कुल। इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। आप, जी मैं आपको लिख के दे रही हूँ, आप दुनिया में जितने भी मतलब मंदिर जाइए, लेकिन तिरुपति का वेंकटेश्वर को अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलता है, पक्का जाइएगा और भगवान के दर्शन कीजिएगा। बिल्कुल। सभी को हम आत्मबंधन। जी मैम, बोलिए एक्चुअली माधुरी गई जी। हूँ, गई हूँ मैं तिरुपति। वही मैम ने हाँ, जैसा बोला, मैंने भी 1 सेकंड का दर्शन किया, आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मैं मैम वो बहुत ही अच्छा रहता है मैम। आप वो पूरा ठाकुर जी पूरा अंधेरे में रहते हैं, उधर कोई भी इलेक्ट्रिसिटी वॉल्व वगैरह नहीं है। जो हाँ, भी आरती दिया दिए की आरती के में ही वो उजाला रहता है उनका। और इतने गहने पहने हैं भगवान जी, उसका जो चमक रहता है वो आंख को में आके डायमंड। लगता है। हाँ, वो डायमंड, सिर्फ डायमंड। डायमंड्स वो सभी पूरा गहनों से लदे हुए हैं भगवान जी। पूरा एकदम वो रूम पूरा उसी डायमंड के चमक से ही चमकता है। बहुत इतना बहुत अच्छा अनुभव था मेरा। वही आप बोले ना अभी तो मुझे याद आ हाँ। गया। बहुत मेहनत से जाके वहां पे दर्शन मिला। और बहुत बहुत अच्छा। और बहुत अच्छे से भगवान आपने उनका स्टोरी बता दिया, मुझे पता नहीं था, बहुत अच्छा लगा। और मैम ने भी बहुत अच्छे से उनका मैसेज भी समझाया, बहुत बहुत अच्छा रेणुका लगा। मैम ने बहुत ही सुंदर मैसेज समझाया। मैं हाँ मैम, आज पूरा अच्छे, मैं बहुत अच्छे पढ़ी से थी, क्लियरली ऐसे समझा दिया। मुझे थैंक यू भी मैम। मैं भी जब आज वेंकटेश्वर स्वामी का मैसेज पढ़ी, मुझे पता नहीं बहुत अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। और मैं और एक चीज रियलाइज की कि हम कितना कुछ हर एक इंसान क्या बोलते हैं, अरे भगवान ने मुझे कुछ भी नहीं दिया है, कुछ भी नहीं दिया है। आत्मवंदन मैम। आत्मबंध। रीनू मैम, बहुत दिनों बाद मिले, आपने हमें पढ़ाया था एल1 में। हाँ हाँ, हाँ अच्छे मैं से पढ़ाया है हमें। हाँ, बहुत ही अच्छा लगा उस दिन भी। आपने कौन से लेसन पढ़ाया वो तो याद नहीं है, लिखा हुआ कॉपी में देखना पड़ेगा मुझे। मैं नाम लिखती थी, उसका नाम भी लिखती थी, आपका बहुत अच्छा लगता था। और आज आपने जो तिरुपति वेंकटेश्वर का जो बताया, बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ी देर से ज्वाइन कर पाई। फिर भी जो भी आपसे सुना बहुत ही अच्छा लगा। जो भी 40 बुक्स 40 मैसेजेस में जो भी मैसेजेस है वो हमारी लाइफ टर्निंग मैसेज हो। मैसेजेस। हाँ, ठीक। एक भी मैसेज हो। वो लेकिन सही है मैम, वो बहुत। एग्जैक्टली सही है। हम्म। तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराधा मैम और रेनू मैम, पद्मा मैम, या सभी जब रेणु सभी त्रिपाठी खत्म। जी ने ना अपना कैमरा ऑन किया तो मुझे एकदम से उनकी स्माइल सब पूरी तरह से याद आ गई। और हम लोग क्यूएलयू में मिले, और वो हमारी टीचर भी हैं एल1 की। और ये। आज हाँ, मैंने बहुत, आपका थोड़ा मिस हो गया, पर शुरुआत का वो पूरा आप मैसेज सुनिए, काफी मैं अच्छा सुन लगा। हाँ, हाँ, मैं सुनूंगी, सुनने वाली हूँ। तो आज हम फिर 5:30 बजे मिलते हैं। थैंक यू सो मच रेणु जी, आपने मेरा वो निवेदन स्वीकार किया और हमें इतने अच्छे वेंकटेश्वर जी के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू आपने इनवाइट करने के लिए, सेशन के लिए। जी, नमस्ते मैम। थैंक यू मैम, थैंक थैंक यू, यू। नमस्ते। थैंक यू। थैंक यू मैम।
थैंक 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 यू यू मैम। मैम। यू।